नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं गुजरात और महाराष्ट्र का एक ऐसा नाश्ता जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम तेल के साथ फटाफट बन कर के तैयार हो जाता है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ ही झटपट से बन कर के तैयार भी हो जाती है। हम इसको बहुत ही आसान तरीके से और पूरे मेजरमेंट के साथ अगर बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी बन कर के और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होती है। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी, इसको कैसे बनाया जाता है। खांडवी का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मिक्सी का जार। आज हम अपने बैटर को जार में बना करके तैयार करेंगे, जिससे कि हमारे बैटर में कोई भी लम्स ना पड़े। तो हम बैटर बनाने के लिए कोई भी एक बाउल को सेट करेंगे और सारा मेजरमेंट हम उसी बाउल से करेंगे। मैंने इसमें एक बाउल जितना बेसन मिक्सी के जार में डाल दिया है। खांडवी बनाने में हमें बहुत ज़्यादा कुछ मसाले की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो हम दही का यूज करेंगे वह हमारा थोड़ा सा खट्टा दही है। खांडवी में थोड़े से खट्टे दही का ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसमें थोड़ा खट्टे दही का ही यूज करें। मैंने जिस कटोरी से नाप करके बेसन लिया था उसी कटोरी से नाप कर इसमें एक कटोरी दही ऐड किया है। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच जितना नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने डाला है इसमें आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक आप चाहें तो इसमें लहसुन का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें केवल अदरक का ही यूज किया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी जितना पानी। जिस कटोरी से नापकर हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से हम इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हमें खांडवी में टोटल 2 कटोरी पानी का यूज करना है। तो ये देखिए हमारा बैटर अच्छी तरह से बन करके तैयार है। तो अब हम वापस से इसमें 1 कटोरी पानी और ऐड करेंगे। तो हमने खांडवी के लिए 1 कटोरी बेसन में 2 कटोरी पानी का यूज किया है। तो आप अगर इसी मेजरमेंट के साथ खांडवी का बैटर बनाएंगे तो आपकी खांडवी भी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। ये लीजिए हमने अपने बैटर को बना लिया है। तो हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी अपने बैटर की चाहिए। तो हम इसको एक साइड रख देंगे और इससे पहले हम अपनी खांडवी को जमाने के लिए कोई भी प्लेट या इस तरह की परात का यूज करेंगे जिसमें बिल्कुल प्लेन सरफेस हो। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग भी कर सकते हैं ऑयल या घी से, और या आप अपने किचन के प्लेटफॉर्म पर भी इसको जमा कर तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम अपने खांडवी को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। अब इसमें अगर हम नॉन स्टिक की कढ़ाई में इसको बनाते हैं तो खांडवी थोड़ी हमारी चिपकने का डर नहीं रहता। तो लीजिए मैंने अपने बैटर को कढ़ाई में डाल दिया है। हमें खांडवी बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें बैटर को 1 मिनट के लिए भी बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसे कंटिन्यू स्टेयर करना है, क्योंकि यह बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। लगभग 4 या 5 मिनट में ये बन जाती है। तो हमारा बेसन धीरे देखिए आप कितनी जल्दी थिक होने लगा है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल इसको कंटिन्यू चलाना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो मैं इसको लगातार इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा बेसन अब थोड़ा थोड़ा करके थिक होने लगा है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हमारे बेसन में लम्स पड़ जाएंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें और इसको कंटिन्यू इसी तरह से स्टेयर करते रहें। तो धीरे धीरे हमारी खांडवी अब थिक खांडवी का बैटर भी थिक होने लगा है। तो खांडवी बनाने में सबसे अच्छी तो बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं होता। बिल्कुल ना के बराबर ऑयल में हमारा यह नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा बैटर अब धीरे धीरे कितना थिक हो गया है। इस स्टेज पर हमें बिल्कुल इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो हमारी खांडवी नीचे लग भी सकती है और साथ में इसमें लम्स भी पड़ सकते हैं। तो अगर इस तरह से अपन परफेक्ट मेजरमेंट के साथ खांडवी को बनाएंगे तो घर पर ही खांडवी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। तो दोस्तों यह देखिए धीरे धीरे करके हमारा बैटर काफ़ी थिक हो गया है और इसका बेसन का जो कलर था वह भी
चेंज हो गया है। तो हमें इस बेसन को बस थोड़ा सा पकाना है, जिससे कि बेसन में कोई भी कच्चापन हमें ना लगे। अभी आप देख सकते हैं कि बेसन में एक शाइनिंग सी आने लगी है, तो इसका ये है कि हमारा बेसन अब पकने लगा है। तो दोस्तों, अगर हम ये थोड़ा सा कच्चा रह जाता है तो हमारी खांडवी अच्छे से पलटती भी नहीं है। जब हम इसको निकालेंगे प्लेट से तो ये रिमूव भी नहीं होती है। तो थोड़ा सा अपन यहाँ जल्दबाजी हमें नहीं करनी है और बेसन को अच्छी तरह से हमें इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। तो इसमें बेसन में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बबल से आ रहे हैं। तो हमें इसी तरह से इस बेसन को बिल्कुल पका करके तैयार करना है। खांडवी का जो बैटर है ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो इसको जब यह बन के तैयार हो जाता है तो हमें जो इसके जमाने का प्रोसेस है वह थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो हमारा बेसन जो है कढ़ाई में ही सेट होने लगता है। तो ये देखिए हमारा यह बिल्कुल बन करके तैयार है। तो अब आइए, अब हम इसको अपने गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसके अपने बेसन के मिक्सचर को एक टिप अपनी जो प्लेट हमने ग्रीस करके तैयार रखी है उसकी तरफ लेकर के चलते हैं। तो बस हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो इसको हम सेट करते हैं। तो ये लीजिए, हमने अपनी जो प्लेट तैयार की थी उस प्लेट पर हम इसको थोड़ा सा डालेंगे और बाकी का जो हमारा कढ़ाई में बैटर है उसको कवर करके रख देंगे, वरना यह हमारा बहुत जल्दी बैटर सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, हम इस तरह से स्पैचुला या किसी भी एक पलटे की हेल्प से इस तरह से इसको चारों तरफ इवनली फैलाते हुए बिल्कुल पतली लेयर में हमें इसको सेट करना है। अगर खांडवी थोड़ी सी मोटी लेयर में होगी तो यह खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो ये लीजिए, हमारी प्लेट पर खांडवी सेट हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा बैटर अपने किचन के प्लेटफॉर्म पर डाल करके और इसको प्लेटफॉर्म पर ही सेट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने अपने किचन के प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब इसको हम यहाँ पर ही इसी तरह के एक बड़े सी कलछी की हेल्प से और इसको सेट करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी खांडवी को बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इस तरह से कोई भी शीट वगैरह हो तो इस तरह से शीट से भी इसको सेट कर सकते हैं। बिल्कुल पतली पतली हमें इसकी लेयर बनानी है, जिससे कि यह बिल्कुल पतली पतली हमारी खांडवी फोल्ड होकर के तैयार हो। तो ये बहुत ही जल्दी जम करके तैयार हो जाती है। तो मैंने अपना सारा बैटर बना करके सेट कर लिया है। यह मुश्किल से 2 मिनट में ही सेट हो जाती है। अब हम इसकी इस तरह से इसमें कट लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने नाइफ़ की हेल्प से इसमें कट लगा लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्टफ़ वाली खांडवी बना करके भी हम तैयार कर सकते हैं। हम इसमें पनीर की स्टफिंग अगर हमें करनी हो तो हम इसी स्टेज पर कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बीच में से एक कट लगा दिया था, जिससे कि हमारे खांडवी के रोल अच्छे से बन करके तैयार हों। तो आप इस तरह से इसको हल्का सा चाकू से थोड़ा सा पलटेंगे तो ये आराम से, ये देखिए कितनी अच्छे से रिमूव हो गई। और बस इसी तरह से हमें राउंड एंड राउंड इसको फोल्ड करते जाना है और इस तरह से हम सारे पीसों को निकाल करके और अपनी प्लेट में सेट कर लेंगे। तो ये देखा आपने दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से हमारी खांडवी बन करके तैयार हुई है और ये कितनी अच्छे से रिमूव भी हो रही है। कहीं पर कोई भी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। अगर हमारा बैटर अच्छे से सेट बन करके तैयार होता है तो खांडवी बहुत अच्छे से बन करके निकल के आती है। अब हम प्लेट वाले बैटर को भी इसी तरह से रिमूव करेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो हमने प्लेट पर जमाई थी वो भी हमारी बहुत अच्छे से, ये देखिए मैंने बिना नाइफ़ की हेल्प से ही इसको अच्छे से पलट लिया है और इसको बिल्कुल ऐसे राउंड टू राउंड घुमाते हुए और हम सारे अपनी खांडवी को निकाल लेंगे। तो हमारे 1 कप बेसन से काफ़ी सारी खांडवी बन करके तैयार हुई है। तो आइए, अब हम अपना इसके ऊपर लगाने के लिए तड़का बनाते हैं। तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। हमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे। इसमें हम डालेंगे कुछ थोड़ी सी राई, साथ ही हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची। ये देखिए, मैंने एक हरी मिर्ची को इस तरह से काट लिया था। साथ में हम डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ते और थोड़े से हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल। खांडवी में तिल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा तड़का भी बनकर तैयार है। तो हमें देखा आपने, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोई मसाले भी नहीं चाहिए। और यह अब हम अपने इस तड़के को अपनी खांडवी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो
तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी झटपट से बनकर के तैयार है खांडवी। एक बार आप इस रेसिपी से इसको बना करके ज़रूर से ट्राई करें, तो यह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और ये खाने में बहुत ही हल्की फुल्की होती है, क्योंकि इसमें कोई तरह का तेल या किसी का यूज नहीं हुआ है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए, हमारी खांडवी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे से एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश गोला या नारियल जो पानी वाला आता है, आपके पास अगर वो हो तो आप थोड़ा सा ग्रेट करके वो इस पर ज़रूर डालें। मेरे पास ड्राई वाला गोले का बुरादा था, मैंने उसको वो ही इस पर ऐड किया है, लेकिन इसमें फ्रेश कोकोनट का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, अब हम इसको कट करते हैं। तो हमारी खांडवी बिल्कुल बन कर के तैयार है, और खाने में तो ये है ही टेस्टी। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाएं और अपने घर में सबको बना कर के खिलाएं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। तो अब मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। ओके, बाय बाय दोस्त, तो फ्रेंड्स।